ये लड़की यहीं रहती है? हाँ, क्यों? सवाल तुम नहीं मैं करूंगा। क्या लगती है तुम्हारी? दूर की रिश्तेदार है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? समीर मल्होत्रा, मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक। आई एम सॉरी। क्या है ये सब? आधी रात को किसी का भी दरवाजा खटखटाती हो और ऊपर से बोलती हो कि पुलिस वालों को झूठ बोलूं, तुम्हारी सिफारिश करूं? मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पुलिस तुम्हें पकड़ के ले जाए। वैसे उनकी गलती भी क्या है? आधी रात को कोई लड़की ऐसे घर से बाहर निकलती है क्या? खैर, जाने दो। इंस्पेक्टर चला गया है, अब तुम भी जा सकती हो। जी, शुक्रिया। वाह, क्या फेस कट है भाई। अरे क्या हीरोइन मटेरियल है बाप, चीज है भाई। देखिए प्लीज मुझे जाने दीजिए। चलो। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? देखिए, मेरी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए प्लीज। एक लड़की के लिए रात को इस तरह सड़क पे जाना ठीक नहीं है। इट्स नॉट सेफ। चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। मैंने तुम्हें किसी दया या सिंपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बचाया। मैं बस इतना चाहता हूं कि अगली बार तुम्हें ना तो मेरी और ना ही किसी और की मदद की जरूरत पड़े। समझी? रात के 3 बज चुके हैं। मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। तुम चाहो तो मेरे गेस्ट रूम में या फिर यहां आराम कर सकती हो। गुड नाइट। हे भगवान, क्या करूं? यहाँ रहूं या चली जाऊं? घर में कोई और है भी नहीं। क्या करूं? मेरा राजा बेटा नए नए कपड़े पहनेगा, राजा बेटा बनेगा। ये रो क्यों रहा है? शायद डायपर बदलने को कह रहा है। अभी तो बदल। तो फिर से बदल लो ना। आ बेटा, कम। ना ना, हम तो वही करेंगे जो क्रिश कहेगा और उसके पापा कहेंगे। थैंक्स तनीषा। जिस तरह तुम क्रिश का ख्याल कर रही, परिवार का ध्यान रख रही, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सच कहूं तो मैं हमेशा एक ऐसी ही पत्नी चाहता था जो सबका ध्यान रखे। मैं बहुत खुश हूं तनीषा। थैंक्स अगेन। नहीं अक्षय, मेरे अंदर जो बदलाव है वो आज तुम्हारी वजह से है। तुमने मुझे विश्वास का मोल समझाया। मैं तो हमेशा दौलत को ही सब कुछ मानती थी, लेकिन तुमने मुझे एहसास दिलाया कि मेरी असली दौलत तो ये मेरा क्रिश है। एक माँ को उसकी असली पहचान कराने के लिए थैंक्स अक्षय। आज मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी जिंदगी है।
मैं अभी आई। रुको तनिषा, कहाँ जा रही हो तुम? डायपर फेंक आती हूँ। तुम क्रिश को सुलाओ, इसे मैं रख कर आता हूँ। शायद इन्हीं को यादें कहते हैं जिन्हें हम मन से कभी ना मिटा पाए। नामुमकिन सा लगता है क्रिश को बुलाना, ये बुलाना कि अक्षय जी मुझे हमेशा खुश देखना चाहते थे। शायद चाहकर भी मैं इन यादों को भुला नहीं पाऊंगी। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, रात बहुत हो चुकी है, तुम सो जाओ। मैं जानता हूं ममता, तुम अब इस घर में नहीं हो, पर क्या तुम्हारी यादों को मैं मन से मिटा पाऊंगा? तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या? एक प्रोड्यूसर को तुम्हारी फोटोग्राफ्स पसंद आ गई है। कल तुम्हारा ऑडिशन भी है। खुशियां इतनी जोर से नहीं जताती, नहीं तो नजर लग जाती है। मैं कुछ समझी नहीं। नहीं, बस मैं सोच रहा था कि अगर फिर से किसी प्रोड्यूसर ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की ना तो सच कहता हूं, उसका खून कर दूंगा। करण, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अपने दिल की बात कर। सच कहता हूं, बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुम मेरी कौन हो, क्या रिश्ता है हमारा। जाने क्यों तुम मुझे अपनी अपनी सी लगती। नंदा, कहीं ये प्यार तो नहीं? प्यार? करण, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम शादीशुदा हो। हाँ, लेकिन सिर्फ कहने के लिए। मैं और शायना सिर्फ साथ में रह रहे हैं, निभा रहे हैं रस्में। हम दोनों के बीच में ना कभी प्यार था, ना है और ना हो सकता है। और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब तुम मेरी जिंदगी में आई। पर ये मुमकिन नहीं है करण। क्यों मुमकिन नहीं है? तो क्या जिंदगी भर मुझे उस पागल शायना के साथ रहना पड़ेगा? पागल? हाँ, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन शायना मेंटल पेशेंट है, और जब उसे दौरा पड़ता है तो वो पूरी पागल हो जाती है। इसीलिए तो मैं इतना तन्हा तन्हा रहता हूं। लेकिन आजकल मुझे इस तन्हाई में भी तुम्हारे नाम की शहनाई सुनाई देती है। मैं सच कह रहा हूं, मैं शायना को छोड़ दूंगा तुम्हारी खातिर, सिर्फ तुम्हारे प्यार के खातिर, हमारे प्यार के खातिर। करण, जी, मैं चलती हूँ। कल आपने मेरी इतनी मदद की। मैं जानता हूं तुम मुझे थैंक्स कहना चाहती हो। नो प्रॉब्लम। वैसे तुम चाहो तो चाय पी के जा सकते हो। जी नहीं, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। फाइन। अरे क्या हो गया आपको? उठिए उठिए उठिए, क्या हो गया? मेरा पैर। उठिए, वहाँ बैठते हैं। इधर बैठिए। डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये बताइए, रसोई कहाँ पर है? वहाँ राइट में। बस 2 मिनट। लाइए, मैं आपको हल्दी नमक का लेप लगा देती हूँ।
थोड़ा सा दर्द होगा पर बाद में आराम मिल जाएगा। ये मेरे बाबूजी ने मुझे सिखाया था। ये आयुर्वेदिक इलाज है। और अगली बार सीढ़ियां चढ़ते समय ध्यान रखिएगा। मैं चलती हूँ। रुको, कौन हो तुम? अगर मुझे वो ममता के हाथ का लिखा लेटर मिल जाता है तो मैं आसानी से दोनों लेटर्स के हैंडराइटिंग मिलाकर पता लगा सकता हूं कि वो लेटर ममता नहीं किसी और ने लिखा है। बस मुझे वो लेटर मिल जाए। मुझे पक्का यकीन है कि ये किसी की साजिश है, पर किसकी? तनीषा? नहीं, अब तनीषा बदल चुकी है। और फिर ममता के जाने से उसका क्या फायदा? तनीषा नहीं हो सकती। वो कहीं करण तो नहीं? शायद नहीं, पर नंदा हो सकती है। हाँ, उसे रहने की जगह चाहिए थी, इसलिए हो सकता है। लॉजिकली देखा जाए तो ममता के जाने से सबसे ज्यादा फायदा उसी को हुआ है। नौकरी भी मिल गई और रहने की जगह भी। पर ये मेरा सिर्फ शक है। अगर मुझे ममता का लेटर मिल जाता तो मैं कुछ यकीन के साथ बोल सकता हूं। अक्षय बेटा। हाँ डैड। अक्षय, मैं तुमसे ममता के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। ममता के बारे में? हाँ बेटा, जिस तरह वो अचानक इस घर से गायब हुई है, मुझे लगता है हमें पुलिस में मिसिंग की कंप्लेंट लिखवानी चाहिए। भले तनीषा और दमयंती ना चाहे, लेकिन ये हमारा फर्ज। आप सही कह रहे डैड, ममता का पता लगाना बहुत जरूरी है। हाँ, ताकि ये पता तो चले कि आखिर किस वजह से ममता ने ये घर छोड़ा। वाह बनवारी भैया वाह, आज तो एकदम हीरो लग रहे हो। अब बनवारी की कौन मजाल नहीं कि तो को ना बोले। आज तो हाँ करा कर ही रहेंगे, कह देंगे बनवारी आज तो हम तो को ये कांच की चूड़ियां दे रहे हैं, लेकिन जिस दिन हमारे गांव के पैसे आ जाएंगे तो को सोने के कंगनी नहीं, सोने के झुमके भी दे देंगे। बस तू एक बार शादी के लिए हाँ कर दे, बस एक बार। पिया तो से लागे रे, नैना लागे रे, पिया तो से। अरे हम चोर नहीं हैं। कौन हो? अरे हम तोरे बनवारी हैं। बनवारी? ये का हुलिया बनाए रखे हो? ये भेष हम तोरे वास्ते बदले हैं फुलवारी। धत! अरे जात कहाँ रही? ओ गाना तो पूरा करती जाओ का। अब का होगा आगे रे। धत बेसुरा, अब का होगा आगे? बात खत्म, गाना खत्म। अरे नहीं, ये तो शुरुआत है। जरा अपना हाथ तो आगे करो। काहे? अरे करो ना। इलो खुश खुश का है? अभी बता देते हैं। का लाए हो मेरे लिए? ये हीरे की अंगूठी कहाँ से मिली? उसने दी। किसने? धत, इतना भी नहीं समझते का? ये धत का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं? नाम? ममता शर्मा। कौन है? जी, वो मेरे बेटे की नैनी है। मतलब नौकरानी? जी नहीं, नैनी। नैनी है वो मेरे बेटे की। अब आप जो भी नाम दें, मगर उसने तो आपको अपना नाम सही बताया था ना, ममता शर्मा। मुझे पता है तुम्हारा नाम ममता शर्मा है और तुम वापस गांव जा रही हो, पर क्या इसके अलावा तुम्हारे पास और कुछ नहीं है मुझे कहने को? तुम यहाँ क्यों आई, कब आई, किससे मिलने आई? जी, मुझे बहुत देर हो रही है और मैं नहीं चाहती कि मेरी ट्रेन छूट जाए, इसलिए मैं चलती हूँ सर। स्टॉप कॉलिंग मी सर। सर मत कहो मुझे। जब तक तुम अपने आप को और दूसरों को समान दर्जा नहीं दोगी, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखिए, आगे बढ़ने के लिए ये नौकर लोग कुछ भी कर सकते हैं।
अपने तजुर्बे की बात करूं तो हाथ की सफाई दिखाकर ये लोग सीधे गांव का रास्ता पकड़ते हैं, यानी रेलवे प्लेटफॉर्म। मेरी ट्रेन का वक्त हो गया है, मुझे चलना चाहिए। एक्सक्यूज मी। हाय देविका, हाउ आर यू जान? बहुत गुस्सा हूँ। क्या समीर, तुम्हें भी यहाँ होना चाहिए मेरे साथ। जानता हूँ, पर क्या करूँ जान, मैं सीढ़ियों से गिर गया और मेरे पैर में मोच आ गई। What? Are you okay, समीर? नो नो नो, मैंने हल्दी और नमक का लेप लगा दिया है। आई एम फीलिंग बेटर नाउ। ओके। वैसे तुम मुझसे मिलने आ सकती हो क्या? अभी नहीं समीर, अभी तो नहीं। यू नो व्हाट, मैंने ना पार्लर में अपॉइंटमेंट रखी है। मुझे मैनिक्योर कराना है, पेडिक्योर कराना है और बाल बनाने हैं, एंड उसके बाद मुझे तुम्हारे लिए शॉपिंग भी करनी है। तो इज इट ओके if I see you in a while? ओके जान, लव यू। I love you too. Bye. हाँ ममता, क्या कह रही थी तुम? मैं ये कह रही थी कि जब तक आपका अपना कोई नहीं आ जाता, मैं आपको इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकती। देखो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। जरूरत तो आपको भी नहीं थी कल उन गुंडों के साथ टकराने की, फिर भी आपने मेरी मदद क्यों की? मैं तुम्हें कारण बता चुका हूँ, और देखो मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। देखो मैं खड़ा भी हो सकता हूँ और अपने लिए कॉफी बना सकता हूँ। मैं आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। और तुम्हारी ट्रेन? अब तक तो वो शहर छोड़ के जा भी चुकी होगी। होता है, शायद कोई नहीं चाहता कि तुम ये शहर छोड़ के जाओ। आप ममता को कब तक ढूंढ पाएंगे? अब देखिए, थोड़ा टाइम तो लगता ही है। ऐसा तो है नहीं कि यूं लड़की की तस्वीर दिखाई और लड़की हाजिर हो गई। अरे ये लड़की को मैंने देखा है। क्या आप इसे जानते हैं? जी हाँ। कहाँ मिली थी आपको? हाँ, याद आया। कल रात को एमजी रोड के नाके पर अकेली मिली थी। मुझे डाउट आया तो पता पूछा मैंने और फिर इसके साथ इसके घर गया। बहुत बड़ा घर था, किसी पैसे वाले का घर था। नाम था, एक मिनट, अरे याद नहीं है। कोई बात नहीं, आप सिर्फ मुझे उसका एड्रेस दीजिए।